वर्डों को देखते हैं, उसके मीनिंग को समझते हैं कि इसका मतलब क्या चीज होता है। बाइट, BIT, बाइट माने होता है दांत से काटना। जैसे हम बचपन में जो है न्यू कपड़े जो ड्रेस को पहन लेते थे, जो दांतों से अक्सर काटा करते थे, उसी को कहते हैं दांत से काटने को बाइट बोला जाता है। हंच, हंच माने होता है ढीला करके, यानी लूज मोशन में होकर के इस तरह से जो है बैठने को हम क्या कहते हैं, हंच बोलते हैं। स्लाउच, स्लाउच का मतलब क्या होता है, आगे झुक करके बैठना। उसी से स्लाउचिंग माने क्या हो जाएगा, आगे झुककर बैठा हुआ व्यक्ति को जो है क्या कहते हैं, स्लाउचिंग, यानी आगे झुककर बैठने को हम स्लाउच बोलते हैं। लैंक्यूड, लैंक्यूड का मतलब होता है शांत, एकदम बिल्कुल आइसोलेशन, एकदम शांत, जहां पर कोई नहीं हो, निर्जन स्थान को हम जो आइसोलेशन अथवा जो है लैंक्यूड बोला करते हैं। इमराल्ड, इमराल्ड माने हरा भरा मैदान, हरा भरा मैदान यहाँ समुद्रों से लिया गया है, तो हरे भरे जो है बिल्कुल समुद्र को जो है क्या कहते हैं, इमराल्ड बोला जाता है। इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट माने निवासी, आप कहाँ के रहने वाले हैं, उसी को जो है इनहेबिटेंट बोला जाता है। मरमिड, मरमिड माने होता है जल परी। आप बहुत खिस्सा कहानियों में सुनते होंगे, मरमिड एक जल परी होती है जिसके जो ऊपरी भाग जो है एक सुंदर कन्या की होती है, लड़की की होती है, और नीचे का जो भाग होता है वो फिश का होता है, मछली का भाग होता है, उसी को हम जल परी कहते हैं। इस तरह की बहुत कहानियां, खिस्सा कहानियां आप सुनते होंगे, तो वही है मरमिड का मतलब जल परी जिसे बोला जाता है। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है मौज मस्ती में कहीं घूमने टहलने को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, और ड्रिफ्टिंग माने घूमता हुआ, यानी जो व्यक्ति घूम रहा है उसी को जो है ड्रिफ्ट कहते हैं, मौज मस्ती के लिए घूम रहा है। टाइडी, टाइडी का मतलब साफ करना, क्या तूने रूम को साफ किया, एमेंडा रूम को साफ किया, उसी को जो है टाइडी बोला जाता है। ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब अनाथ, न मेरे बहन है, न भाई है, माता है, पिता है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो मैं क्या हूँ, एक अनाथ हूँ, उसी को जो है ऑर्फन कहते हैं। रोमिंग, रोमिंग का मतलब क्या चीज होता है, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी मतलब को इधर उधर घूमने को हम रोमिंग कहते हैं। बेयर फीट माने नंगे पाँव, बेयर फीट का मतलब होता है नंगे पाँव। नंगे पाँव का मतलब मेरे पैरों में जूते नहीं है, मेरे पाँव में शू नहीं है, कोई स्लीपर नहीं है, बिल्कुल उसी को कहते हैं बेयर फीट। आप सही समझ रहे हैं, बेयर फीट माने नंगा पाँव होता है। चलो कुछ और कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग को हम आगे देखते हैं। फ्रीडम, फ्रीडम माने आजादी, स्वतंत्रता, मुझे कोई जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं आजाद हूँ, मेरे ऊपर किसी का जो है दास्ता नहीं है, मैं आजाद हूँ, उसी को फ्रीडम कहते हैं। एग्नि, एग्नि का मतलब होता है पिंपल, पिंपल का मतलब कील मुहासे जो होते हैं उसी को पिंपल कहते हैं, एग्नि बोला जाता है। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब होता है बिल्कुल शांत, इसी से ट्रैंक्विलाइज बनता है। ट्रैंक्विलाइज का मतलब होता है कि किसी जानवर को जब बेहोश पकड़ना होता है तो ट्रैंक्विलाइज किया जाता है, तो ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जो है शांत। सल्किंग, सल्किंग माने उदास होकर, मायूस होकर के बैठना, माता पिता डांट दिए, बड़े भैया डांट दिए, हम उदास हो गए, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, सल्किंग, गाल को फुला कर से बैठे हैं, उसी को हम सल्किंग कहते हैं। मूडी, MOODY, मूडी माने होता है चिड़चिड़ापन। अक्सर देखते होंगे जब जो लोग एजेड हो जाते हैं तो उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो उसी को मूडी बोलते हैं। नेक्ट, नेक्ट मतलब होता है डांटना, फटकारना, रिब्यूक, रैक, स्कोल्ड, चाइल्ड, सब माने होता है डांटना, फटकारना, तो उसी को कहते हैं नेक्ट। नेक्ट का मतलब क्या होता है, डांटना। तो ये था कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको भी मैंने जो है एक्सप्लेन कर दिया है 1 by 1 करके। अब चलो हम फटाफट कुछ जो है स्टेंजा बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो परीक्षा में अक्सर ही पूछे जाते हैं। चलो हम